सर जालौन आए हैं आज, किस तरीके की यहाँ पे आपने व्यवस्थाएं देखी और तहसील निर्माणाधीन है उस वो कब तक बन जाएगी सर? देखिए, जनपद जालौन में आज मेरा विजिट था। उसका उद्देश्य केवल ये था कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की परियोजनाएं हैं वो समय से पूर्ण हो रही नहीं, जो सरकार की नीतियां हैं उनको ज़िले में क्रियान्वित करने में जिला प्रशासन को कोई कठिनाई तो नहीं है, और जनता का फीडबैक क्या है। तो इस दृष्टि से एक गांव का विजिट किया गया जहां पर ग्राम चौपाल आयोजित की गई, और उसमें जो विभिन्न लाभकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, उनका फीडबैक लिया गया कि उनको मौके पर एग्जीक्यूट किया गया है सही प्रकार से अथवा नहीं किया गया। इसके उपरांत जनपद स्तर पे जो महत्वपूर्ण कार्य गतिमान है, निर्माण संबंधी कार्य, और जो सीएम पोर्टल, सीएम डैशबोर्ड के चिन्हित विभाग हैं, उनकी परियोजनाओं को रिव्यू किया गया ताकि वो समय से पूर्ण हो सकें, और समय से पूर्ण होने में यदि कोई कठिनाई है तो उनको भी देखा गया। कुछ लक्ष्य प्राप्ति के कार्य होते हैं जिनमें रेवेन्यू कलेक्शन करना होता है विभिन्न विभागों को, तो उसमें उनकी प्रगति को रिव्यू किया गया। लॉ एंड ऑर्डर के नज़रिए से जनपद की स्थिति क्या है इसको रिव्यू किया गया। जो बड़ी परियोजनाएं थी उनमें मेडिकल कॉलेज के निर्माण, मेडिकल कॉलेज कैंपस में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण जो हो रहा था उसको देखा गया है। इसके अलावा नेटल केयर का एक यूनिट तैयार किया जा रहा है वहाँ मेडिकल कॉलेज कैंपस में ही, उसको विजिट किया गया। और यहाँ पर निर्माणाधीन तहसील भवन है उसका निरीक्षण किया गया है। तहसील भवन का कार्य मौके पर संतोषजनक पाया गया। यद्यपि इसको अभी माह जून तक कंप्लीट होना है, मार्च तक कंप्लीट होना है, लेकिन कार्यदायी संस्था ने कहा है कि इसको वो फरवरी में हर हालत में कंप्लीट कर लेगी, तो उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि इसको फरवरी तक कंप्लीट कर लें ताकि तहसील को यहाँ पर शिफ्ट किया जा सके और इस पर इस पर जो पब्लिक है वो उसका उपयोग कर सके। तो ये ओवरऑल स्थिति है। जनपद में कानून व्यवस्था को लेकर कोई शिकायत कहीं से नहीं आई है। उसके जो पैरामीटर्स हैं, जो मानक हैं, उसमें जनपद खरा उतरा है। विकास संबंधी परियोजनाओं में भी बहुत सारों में जो ए श्रेणी है वो मिली है, कुछ में बी और सी डी श्रेणी भी पाया है। उन विभागों को रिव्यू किया गया, उनको निर्देशित किया गया कैसे करना है। कुछ परियोजनाएं विलंबित चल रही हैं तो उनको समयावधि और आगे के लिए दी गई है, विस्तारित की गई कि और विस्तारित समयावधि में उसे पूर्ण कराने की अपेक्षा की गई है। तो मैं समझता हूं कि जिलाधिकारी और उनकी टीम जनपद में अच्छा कार्य कर रही है और वो इसको समय से पूरा कर लेगी। कुछ निर्देश जो विभिन्न विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं उनको अगली बैठक में रिव्यू करें। रिपोर्ट में टॉप 10 में रहा है। इसके अलावा जालौन एक कृषि प्रधान एक जिला है, उसके लेकर क्या योजनाएं हैं नई? देखिए, कृषि विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें प्राकृतिक खेती के लिए यहाँ पर क्लस्टर बनाए गए हैं, तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ज़मीन का स्वास्थ्य बेहतर रखा जा सके। इसके अलावा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल, जो हमारी मृदा परीक्षण है उसकी जांच करके, मृदा की जांच करके जिन उर्वरकों की और पोषक तत्वों की ज़मीन को ज़रूरत है उनका वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करने की व्यवस्था, लोकल लेवल पर ही मृदा परीक्षण करके उसकी रिपोर्ट की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना, उन्नत किस्म के बीज मिल जाएं और किसान की जो कृषि लागत है उसको कम किया जा सके। तो इसके लिए यंत्रीकरण की व्यवस्था है जिसके तहत सब्सिडाइज रेट पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं, और जो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए समूह में जो हम उपकरण उपलब्ध कराते हैं उनको किराए पर वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इस दिशा में भी जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर फर्जी या गलत डीएपी बनाने के केस में कई केसेस में यहाँ पर एनएसए की कार्रवाई भी कराई गई है ताकि किसानों का उत्पीड़न न होने पाए। जो यूरिया है फर्टिलाइज़र, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है रबी की स्पेशली फसल में, तो उसकी उपलब्धता भी यहाँ सुनिश्चित की गई है। और ये भी निर्देशित किया गया है कि जो हमारी यूरिया है वो उचित मूल्य पर किसान को मिल जाए और उसके साथ किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग ना होने पाए। तो अदरवाइज़ निजी कंपनियां उसके साथ अपना कोई और भी उत्पाद आवश्यकता न होने पर भी दे देती हैं किसानों को, तो उस दिशा में भी सेंसिटाइज किया गया कि ऐसा कुछ। सर जालौन में लगातार कृषि महाविद्यालय और कृषि अनुसंधान की मांग उठ रही है लंबे समय से, उसके लिए कुछ? देखिए, कृषि महाविद्यालय की जहाँ तक बात है तो आपका चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपकी बहुत पास है कानपुर में, और वो इसको आच्छादित करती है आपके। तो कृषि महाविद्यालय की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर उसकी आवश्यकता होगी तो उस नज़रिए से सरकार उस पर कार्य करेगी।
कृषि विभाग में लगभग नीचे तक एटीएम, बीटीएम, ब्लॉक स्तरीय एडीओ एग्रीकल्चर, जिला कृषि अधिकारी और इनकी पूरी फौज इस बात के लिए मौजूद है कि लोग वहां तक अपनी पकड़ बनाएं और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। पद होने के कारण जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी भी सतत अपनी पूरी टीम के साथ इस आशय से क्रियाशील रहते हैं कि अगर कोई पब्लिक का व्यक्ति किसी समस्या के लिए आता है तो उसका निदान किया जा सके। पूरी वर्कफोर्स यहाँ पर है, तो ज़रूरी नहीं कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो तो ही उसका वो ही एक संसाधन माना जाएगा। जिस प्रकार का टेक्निकल नो हाउ चाहिए वो टेक्निकल नो हाउ देने के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक यहाँ पर उपलब्ध हैं। जो हमारा विभागीय अधिकारी हैं, उनके अलावा जो किसान केंद्र होते हैं उनमें भी हमारे पास अधिकारी मौजूद होते हैं। इसके अलावा एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ के माध्यम से गांव तक हम लोग जाते हैं। उन्नत किस्म के बीजों से उन्नत तकनीक अपनाकर कैसे खेती करना है इसके प्रदर्शन क्षेत्र हम लगाते हैं। वहाँ पर किसानों को लेकर जाते हैं, उनको बताते हैं कि प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर आप अपनी उत्पादकता कैसे ज़्यादा ले सकते हो। सहफसली को बढ़ावा देकर सीमित भूमि के संसाधनों से आप कैसे और ज़्यादा उपज अपनी ले सकते हो। तो इस प्रकार इसका मूल मंत्र केवल यही है कि आप अपनी उत्पादकता बढ़ा लें, खेती की लागत को कम कर दें और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त कर दें। इन तीनों तरीकों से ही किसान को उसकी आय को 2 गुनी, 3 गुनी और 4 गुनी बनाया जा सकता है। तो उस दिशा में कार्य हो रहा है और आपको आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि कृषि सेक्टर में 13.5-14% की ग्रोथ मिल रही है प्रति वर्ष। तो ये जो 100 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो उसमें कृषि सेक्टर के बिना ये नहीं हो सकता। तो जो हमारा लक्षित टारगेट है उसके अनुरूप हम आगे चल रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। और ये उत्तर प्रदेश जो है वो एक प्रकार से ये बास्केट है, ये पूरे भारतवर्ष की खेती के लिए अगर यहाँ की उपज हम जितना भूभाग धारित करते हैं, हम पूरे देश के बहुत सारे इलाकों का पेट भरते हैं। तो हम 24 करोड़ पॉपुलेशन जो उत्तर प्रदेश की है, न केवल वहाँ यहाँ के किसान अपने लिए बल्कि अन्य प्रदेशों के लिए भी, वहाँ के लोगों के लिए भी किसान खेती से उपज लेकर उनको प्राप्त कराते हैं। तो गंगा यमुना का शुद्ध दुआबा, पानी की पर्याप्त उपलब्धता और जागरूक किसान, यही है उत्तर प्रदेश की नई पहचान। तो आप 100 वर्ष जो अभी किसानी के पूरे हुए हैं हमारी, उसको लेकर वर्तमान सरकार ने एक बीज सीड पॉलिसी अभी इंट्रोड्यूस करने जा रही है। कैसे हमको उन्नत सीड बीज बनाने हैं। सीड पार्क 5 बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें से एक की शुरुआत हो चुकी है। चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क की स्थापना हो चुकी है। तो आने वाले समय में उन्नत किस्म के बीज किसानों को मिलेंगे ताकि उनकी उत्पादकता बढ़े और उनकी लागत कम। यही मूल मंत्र है ताकि खेती किसानी। धन्यवाद सर। अपना ध्यान रखिएगा। ये इसलिए है प्रतीकात्मक कि सर ये आपको अपने भोजन का खुद ख्याल रखना है। और हम लोगों ने सैम मैम इसको देखने के लिए समय समय पर शासन से अधिकारीगण, माननीय मंत्रीगण, प्रभारी जनपद के मंत्रीगण, विभिन्न विभागों की वरिष्ठ अधिकारीगण, मंडलीय अधिकारी और प्रदेश स्तरीय अधिकारीगण समय समय पर जनपदों का और गांव का दौरा करते हैं। चम्मच आपने अलग उद्देश्य यह है कि शासन के द्वारा जितनी स्कीम्स चाहे भारत सरकार की हो या उत्तर प्रदेश सरकार की हो, आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं, वो यहाँ पर धरातल पर उतारना है। इसका नाम अनन्या, उसका क्या नाम है? वेदांश जो लड़का है लड़की है? काजल, दोनों को बढ़िया लगाया है। अनन्या मतलब इसके जैसा कोई नहीं। देखो चटक तो थोड़ा सा भोंदू है। अब लड़के होते स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत टीकाकरण में सर्वप्रथम गर्भवती महिलाओं